छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं और आज इस सीरीज ने डबल सेंचुरी पूरा कर लिया है। मतलब कि ये जो वीडियो है, आज का वीडियो 200वें नंबर का वीडियो है और इसी के साथ टोटल 2000 क्वेश्चन भी आज पूरे हो जाएंगे। और ये सब जो है आप ही लोगों के कारण संभव हो सका है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो जो है इस सीरीज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मतलब कि आपको हेल्प हो रहा होगा तभी आप पसंद कर रहे हैं और मैं जो है अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखूंगा। और जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहे तो वीडियो को जो है शुरू से देख सकते हैं। मैंने इस सीरीज को अप्रैल से शुरू किया था, अप्रैल 2021 से। तो 2000 क्वेश्चन काफ़ी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वैसे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। अगर 400-500-600 क्वेश्चन भी अगर रिपीट हुआ है तो आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बचता है। तो भाई हम लोग ज़्यादा बातें ना करके आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंठी की माला का संबंध है। तो भाई कंठी की माला, इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है कबीर पंथ से है। कबीर पंथ में जो कंठी की माला है, जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य को, अपने भक्त को कंठी की माला दे करके उसको अपना शिष्य बनाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कंठी की माला पा करके कबीर पंथ के जो गुरु होते हैं उनको अपना गुरु बना सकता है, ऐसा कबीर पंथ में कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कंठी की माला का संबंध कबीर पंथ से है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से अलग तरीके से रिपीट हुआ होगा, मतलब ये ऑप्शन बदल गए होंगे। तो कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, कोटरी नदी जो कि राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील से निकलती है, इंद्रावती की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी इंद्रावती की। उसके बाद नारंगी नदी ये भी है, उसके बाद गुडरा ये भी है। लेकिन जो सबरी नदी है ना, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मतलब कि ये बस्तर क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है, लेकिन ये अलग से गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। बाकी सब जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बोर्डिंग, निब्रा, संखिनी ये सब भी जो हैं इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कुटुमसर की गुफाओं के अन्वेषण किया था। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पूछा था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो प्रोफेसर शंकर तिवारी, इन्होंने जो है कुटुमसर की गुफाओं का अन्वेषण किया था। ये लगभग 1955-1960 के आसपास की बात है। ये रायपुर से थे और अपनी छुट्टियों में ये जो है बस्तर जाया करते थे, जगदलपुर जाया करते थे और वहां पर ये जो कुटुमसर की गुफा आज जहां पर है वहां पर जाकर के अन्वेषण किया करते थे। तो काफी समय वहां इन्होंने बिताया है। तो प्रोफेसर शंकर तिवारी, ये वाला जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी ने पूछा भी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। तो ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। ग्राम सचिव नहीं करता है, सरपंच ये भी नहीं करता है। भाई ग्राम पंचायत का ये प्रमुख है और इसके द्वारा किए गए कार्यों का अंकेक्षण क्या ये खुद करेगा, नहीं। तो इसका कार्य होता, जो ग्राम पंचायत के कार्यों का अंकेक्षण कौन करता है, ग्राम सभा। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा द्वारा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों का अंकेक्षण किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, धमतरी में सर्वप्रथम किसने राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की है। ये वाला क्वेश्चन घुमा फिरा करके बहुत बार पूछा गया है सीजीपीएससी में भी, और मैंने भी थोड़े अलग अलग तरीके से इसको पूछा है। तो जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने धमतरी में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने अपने ही घर में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की थी। ध्यान रखना, धमतरी में राष्ट्र विद्यालय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। कंडेल नहर सत्याग्रह से ये संबंधित है, उस आंदोलन में भी ये सक्रिय भूमिका में थे। शुरुआत लगभग इन्होंने ही की थी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लीची के उत्पादन के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है। तो भाई लीची के उत्पादन के लिए अगर फल, फ्रूट, सब्जियां, इस तरह की चीजों की अगर बात होती है ना, तो वहां पर आप जसपुर टिक कर सकते हैं। तो जसपुर को जो है लीची के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदैनी गोंदा का प्रथम प्रदर्शन कब हुआ था। तो भाई चंदैनी गोंदा जो कि लोक नाट्य है, तो इसका प्रथम क्या कहना चाहिए, प्रथम मंचन
इसका जो नाटक है, तो इसका प्रथम मंचन कब हुआ था यह आपको बताना है। तो ये हुआ था नवंबर 1970 में। महीना भी अगर याद रखना चाहें तो नवंबर 1970 में चंदैनी गोंदा का प्रथम प्रदर्शन हुआ था। बघेरा करके एक स्थान है दिल्ली में, बघेरा, वहां पर जो है इसका मंचन हुआ था और लोगों ने इसको काफी सराहा था, काफी पसंद किया था। तो 1970 में प्रथम प्रदर्शन हुआ था चंदैनी गोंदा का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में कौन सा वाद्य यंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मेरे ख्याल से आज के वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन काफी है। तो जनजातियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र है वो है मांदर। चाहे जनजाति किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो या फिर झारखंड उड़ीसा के हो, अधिकतर में जो है मांदर काफी लोकप्रिय है। मांदर आप लोगों ने देखा होगा, जो एक बड़ा सा जो वाद्य यंत्र होता है ना, इस टाइप से ढोलक टाइप का कुछ इस तरह का होता है। ये अगर मैं आदिवासी का यहाँ पर अगर बनाऊं ऐसे, तो ये उसका हाथ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, बहुत भारी भी होता होगा और इसको वो लोग जो है अपने गले में लटका करके नाचते हैं। मतलब खड़े होकर के बजाओ वो समझ में आता है, लेकिन साथ साथ में वो जो है नाचते भी हैं, डोलते भी हैं, तो उसमें काफी ताकत भी लगता होगा। तो मांदर जो है जनजातियों का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, चाहे वो बस्तर के आदिवासी हो या सरगुजा के, झारखंड के, उड़ीसा के, कहीं के भी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजा जोलांग साय पर आधारित जनजातीय गीत कौन सा है। राजा जोलांग साय, तो भाई ये है घोटुल पाटा, जो कि मुरिया जनजाति में प्रचलित है। और ये जो है ना घोटुल पाटा गीत, जिसमें जोलांग साय की गाथा, जोलांग साय की गाथा इसमें गाई जाती है। घोटुल पाटा में ये मृतक संस्कार गीत है, ध्यान रखेंगे, मृतक संस्कार, जब किसी की मृत्यु होती है तब इस गीत को गाया जाता है, वो भी समाज के किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा। तो मृतक संस्कार गीत है जोलांग साय की गाथा, घोटुल पाटा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, गोविंद राम झारा और रामलाल झारा का संबंध है। तो भाई गोविंद राम झारा और रामलाल झारा, इन दोनों का संबंध किससे है। तो ये जो है धातु कला या फिर धातु शिल्प कला से जुड़े हुए हैं। ये दोनों गोविंद राम झारा और रामलाल झारा धातु शिल्प कला से संबंधित है। ध्यान रखना, रायगढ़ जिले से संबंधित है ये, अगर जिला पूछा जाता है तो रायगढ़। धातु शिल्प कला, धातु कला, इनके गांव का नाम है एक ताल, एक ताल, जिसको शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। एक ताल इनके गांव का नाम, जिला रायगढ़। तो धातु कला से संबंधित है। इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और एक बार आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और प्यार के कारण ही आज हम लोग जो है टोटल 2000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। और इसी तरह से ये वाला जो सीरीज है आगे भी जारी रहेगा। तो वीडियो को आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सुझाव जरूर बताते रहिएगा। और कोई भी डाउट होता है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई जानकारी गलत दी है, क्योंकि कई बार जो है जल्दबाजी में कुछ का कुछ निकल जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग सही भी करते हैं, बताते हैं कि सर आप शायद यहाँ मिस्टेक कर गए, शायद इसका आंसर ये हो सकता है। तो आप ऐसे बताते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बताया करिएगा अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मैं इसको सॉल्व जरूर करता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।